हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इसका पार्ट 3 कराने जा रहा हूँ। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10 साइंस की प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख लीजिएगा। तो आज के पार्ट में हम बच्चों जो हमारा टॉपिक है आज का वो लेंस के बारे में है कि लेंस क्या होते हैं। हमने मिरर तक पढ़ लिया था, उनके यूजेस पढ़ लिए थे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो स्फेरिकल लेंस है वो क्या होते हैं। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है बाउंड बाय टू सरफेस, जो दो सरफेस से बना हुआ होता है और जिसके आर पार हम देख पाते हैं। और बीच और बोथ सरफेस आर क्या होती हैं, कर्व होते हैं। या तो एक सरफेस या दोनों सरफेस इसकी कर्व शेप में रहती हैं। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है, मिरर की तरह, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या होता है, ये थिन होते हैं फ्रॉम कॉर्नर से, ठीक है, कॉर्नर से पतले होते हैं। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, कॉर्नर से क्या है, ये थिन है, ठीक है। अगर मैं आपको इसका चित्र दिखाऊं, ये देख पा रहे हैं, ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस है। और ठीक है, सेंटर से क्या होता है, ये ठीक होते हैं, मोटे होते हैं और कन्वर्जिंग होते हैं। ये ठीक फ्रॉम कॉर्नर, ठीक है, ये कॉर्नर से क्या होते हैं, मोटे होते हैं कनकेव लेंस, और सेंटर से क्या होते हैं, पतले होते हैं और ये डाइवर्जिंग होते हैं, ठीक है। ये तो कन्वेक्स है और ये कनकेव है। और ये अलग अलग दो मिरर दे रखे हैं, प्लेनो कन्वेक्स और प्लेनो कन्वेक्स, ठीक है। अब इसके भी कुछ रूल्स हैं, जैसे हमने मिरर में पढ़े थे। कन्वेक्स लेंस में सबसे पहला जो रूल है रे डायग्राम बनाने का, वो ये है कि ए रे लाइट ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑलवेज पास थ्रू द सेम है। अगर कोई रे लाइट है, किसी भी लाइट की रे है, वो क्या है, पैरेलल आ रही है, तो वो क्या होगी, फोकस से होके जाएगी, ठीक है। सेकंड रूल है कि ए रे ऑफ लाइट अगर फोकस से आ रही है, प्रिंसिपल विल इमर्ज फ्रॉम दी, क्या होगी, पैरेलल टू दी एक्सिस निकलेगी, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस से। थर्ड रूल है कि ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, वापस डाइवर्स मतलब सीधी होके गुजर जाएगी, ठीक है, विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन की निकल जाएगी। इसके बाद ये डायग्राम ऑफ इमेज जो बनती हैं कन्वेक्स मिरर किस तरीके से बनती है। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी रे क्या आएगी, आ रही है, जैसे ही आ रही है, तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, F2 पे बनेगी। नेचर इसका रियल इन्वर्टेड होगा, उल्टा बनेगा, और साइज हमेशा पॉइंटी साइज होता है इन्फिनिटी पे, ठीक है। अगर बियॉन्ड 2f1 के रखा है कोई ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे रखा है बियॉन्ड 2f1 के, तो एक रे पैरेलल आई और एक सेंटर से लेके गए, तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, F2 और 2f2 के बीच में बनेगी। नेचर रियल इन्वर्टेड होगा और साइज डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा, ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट को अगर हमें 2f1 पे रखा तो क्या होगी, पैरेलल से लेके गए, एक फोकस पे निकली और एक सेंटर कर्वे से निकाली थी, तो जो इसकी पोजीशन होगी वो क्या होगी, 2f2 पे बनेगी। नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड होगा और सेम साइज का बनेगी। व्हेन ऑब्जेक्ट F1 एंड F1 के बीच में रखेंगे, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो इसमें इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, बियॉन्ड 2f2 के बनेगी। देखिए यहाँ पे बन रही है रही, और साइज में क्या है, थोड़ी बड़ी है और रियल इन्वर्टेड होगी और साइज बड़ा होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट F1 पे ही प्लेस कर दिया, देखिए यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, तो इसको जब जाएगी ये रेस तो क्या होगी, इन्फिनिटी पे जाके कहीं मिलेगी, तो पोजीशन क्या होगी, इन्फिनिटी पे होगी। नेचर रियल इन्वर्टेड होगा और साइज क्या होगा, हाईली लार्ज होगा। सिक्स्थ है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, देखिए F1 और ये सेंटर इन दोनों के बीच में रखा है, ठीक है, तो एक रे ऐसे गई और एक रे सेंटर से गई, तो आगे जाके देखिए यहाँ पे इमेज कहीं बनेगी ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस ऐसी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ तो बनेगी नहीं क्योंकि आगे जाके मिलेगी नहीं, ठीक है। देखिए
ये यहाँ निकलेगी और ये अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको पीछे की तरफ हम क्या करेंगे, डाइवर्स करेंगे। देखिए यहाँ पे लेके जाएंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, सेम साइड में बनेगी लेंस की, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी और साइज इनलार्ज होगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इस पोजीशन के कारण इस लेंस को हम मैग्नीफाइंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अब रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव लेंस में, कनकेव लेंस में देखिए अगर कोई रेज क्या है पैरेलल एक्सिस के जा रही है, पैरेलल एक्सिस से जा रही है तो वो क्या है, ऊपर की ओर डाइवर्स हो जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉर ए कन्वेव लेंस द रे अपीयर टू बी डाइवर्स फ्रॉम दी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी बच्चों, डाइवर्स हो जाती है। नेक्स्ट है पासिंग थ्रू है प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की पासिंग थ्रू कर रही है। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉर ए कनकेव लेंस द रे अपीयर टू बी डाइवर्स फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरेगी ऑन दी सेम साइड। पासिंग थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो बिल्कुल सीधी होके निकल जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन के क्या होगी, सीधी निकल जाएगी। सिंपल तीनों रूल हैं कि अगर पैरेलल आ रही है तो ऊपर की ओर डाइवर्स हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, यदि क्या आ रही है प्रिंसिपल फोकस के थ्रू कोई रे आ रही है तो क्या होगी, पैरेलल निकलेगी। ठीक है, और अगर सेंटर से कोई जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे जा रही है तो वो सीधी निकल जाएगी विदाउट किसी डेविएशन के। इसके भी रूल है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे रखा हुआ है, देखिए ये रहा पहला लेके आया तो ऊपर की ओर डाइवर्स हो गई, तो इस जो इसकी पीछे की तरफ हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे तो इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। ठीक है, F1 पे बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी और साइज हमेशा इसका क्या होगा, पॉइंटी साइजेस होगा। When ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, यह इन्फिनिटी पे रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, तब पोजीशन क्या होगी, तब पोजीशन बिटवीन F एंड O पे बनेगी। देखिए ये रे नेचुरल वर्चुअल इरेक्ट होगा, साइड डिमिनिसेड होगा। ठीक है, साइन कन्वेक्शन क्या है इसकी, साइन कन्वेक्शन है सिमिलर टू यूज टू स्फेरिकल मिरर में जैसे यूज़ किया गया सेम उसी की तरह इसकी साइन कन्वेक्शन है। फोकल लेंथ इसमें कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होगी और कनकेव लेंस की क्या होती है, नेगेटिव होती है। फॉर्मूले में हल्का सा चेंज है, वहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, माइनस होगा। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन का रेशियो होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो मैग्नीफिकेशन होगा। दूसरा v/u भी क्या है, इसका सेकंड फॉर्मूला है। ये केस वाइज समरीज दे रखी है, यहाँ पे देखिए ये u की वैल्यू नेगेटिव होगी हमेशा, v की वैल्यू पॉजिटिव, किसी कंडीशन में नेगेटिव भी होगी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है और ये इमेज की हाइट दे रखी है। ठीक है, इसी में नेक्स्ट है पावर ऑफ लेंस। इसकी डेफिनेशन क्या है, ये क्या है, रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का, अगर फोकल लेंथ का उल्टा कर दे क्या होगा, लेंस निकल आएगा। द डिग्री ऑफ कन्वर्जन और डाइवर्जन ऑफ लाइट रे इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ पावर। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है। ऐसा यूनिट पावर की डायोप्टर होती है जिसे d से दिखाते हैं बच्चों, और 1 डायोप्टर क्या होता है, 1 मीटर पर स्क्वायर के बराबर, 1 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है बच्चों, ये 1 मीटर ये है ना। पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होती है और कनकेव लेंस क्या होती है, नेगेटिव होती है। पावर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ की, जो ये साइन है बच्चों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है, मतलब कि फोकल लेंथ बढ़ेगी तो पावर क्या होगी, घटेगी। पावर ऑफ लेंस अगर कॉम्बिनेशन कई सारे लेंस लगा रखे तो उनकी पावर निकालने तो क्या होगी, सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका चैप्टर जो आज क्या है, कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको आज के सभी टॉपिक जो भी मैंने बताए आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।